215 क्या 415 में भी सुनेंगे, लेकिन मुझे एसपी साहब को जरा एजुकेट भी करना है। क्या हम जजमेंट्स लिखते हैं इसीलिए? हम इसीलिए जजमेंट्स लिखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर्स कभी पढ़े ही नहीं उसको? आप ये बताइए मुझे, आपने पहले जजमेंट पढ़ा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का? आप ऐसा कीजिए, जरा दोनों जजमेंट पढ़ करके आइए मेरे पास। उसको तो सुई लगाने में वो छटपटाया, गिर गया, बिछावन से मर गया। ये तो कॉमन है आपका। तो हर एक्यूज जब भागने लगता है तो वो कहीं से कूद जाता है, कहीं किसी को चोट लग जाती है, जेल में जब मर जाता है पुलिस कस्टडी में, तो आप कहते हैं इस डॉक्टर को खड़ा करके कि साहब उसको सुई देने में छटपटाया तो बेड से गिर गया तो उसका सर फट गया और मर गया। आप इनको पढ़ा करके लाइए मेरे पास 1 घंटे बाद। तो देखिए धीरे धीरे कितनी बातें निकल के आ गई। पहली बात, एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ बाय द मजिस्ट्रेट हु वाज डेप्टेड ऑन द स्पॉट। मिस्टर खान, you will admit it or not? 100% admit. So your magistrate who was deputed on the spot, he did not lodge FIR on 13/10/16. The SDO who had given permission to go with the march, he makes a false statement in the FIR बिना अनुमति के। Third चीज, after 6 months you are arresting this petitioner in complete violation of the directions of the Honorable Supreme Court. Fourth, he was brutally assaulted. CGM ordered you for his medical examination. In the name of medical examination, you did nothing. You have one register to show कि उसका चेस्ट एक्सरे कराया गया था। You do not have the report of that chest X-ray. You have no material to show that the chest X-ray was received by him. The law, देखिए कानून में देरी हो सकती है, लेकिन nobody is above the law. ये बराबर मैं कहता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बुलाने का, लेकिन जो एनार्की प्रिवेल कर रहा है ना, आपकी जो मर्जी होती है आप वैसे ही करते हैं। कानून को आप चाहते नहीं है कि उसको हम रूल करने दें। क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसीलिए है कि आप उसको वायलेट करते रहें? Why this officer should not be held guilty for contempt of court in view of D.K. Vasu's judgment? Sir, they were creating communal disturbance, sir. They are making hate speeches. सर ऐसा है, देखिए मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, प्लीज डोंट मेक एनी स्टेटमेंट जस्ट विदाउट एनी बेसिस देयर। If any communal harmony was disturbed on 13/10/16, why your magistrate did not lodge FIR then and there? What prevented him from lodging the FIR? And why FIR was lodged on the next day making a false statement? These are the circumstances clearly showing that you are making a false case against a person who is demonstrating against your police officers, because your police officers had taken his party worker in custody and he was harassed, tortured in police custody, so he was demonstrating. तो आपने कहा ठीक है, अब तुमको भी सबक सिखाते हैं, तुम नेता बन रहे हो तो तुमको सबक सिखाते हैं। This is how the police will react. Sir, अगर आप इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो लोगों का क्या होगा? Then nobody will raise his voice, and that too in this democratic manner, after taking permission from your competent officer. आप एक भी केस हुआ कम्युनल हार्मोनी का वहां डिस्टर्बेंस का? 13 तारीख को कम्युनल, लेकिन 16 में हुए हैं केसेस सर। आई एम नॉट कंसर्न विद बिकॉज ऑफ हिज डेमोन्स्ट्रेशन सर, and this demonstration was against the police atrocity. Sir. Please try to understand, it was not for any communal disharmony create करने के लिए नहीं था. Sir. It was against the police action. How come this सांप्रदायिक? आप हर चीज में जो है, जब किसी को कुछ फंसाना हो तो एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर देते हैं। आपने इस FIR में लिखा होता, कोई सांप्रदायिक सद्भाव की बात नहीं हुई वहां।
वहां कोई घटना नहीं घटी, कोई आपके पास रिपोर्ट नहीं है कि हाँ उसने क्या बोला, इसके लिए कोई सांप्रदायिक घटना घट गई, आपका बोनाफाइड ही नहीं दिख रहा है इसमें। और इंजरी रिपोर्ट भी आपने नहीं दिया सीजीएम के ऑर्डर के बावजूद, अरेस्ट भी आपने किया आफ्टर 6 months। बोलिए क्या करें अब? आई एम विलिंग टू। सर एक और पॉइंट है सर। हाँ बोलिए। सर जब अरेस्ट इनको किया गया था सर, एट दैट टाइम दिस पारा नंबर 672 सर, स्टेशन डायरी ऑफ टाउन पुलिस ऑफ 22 फरवरी 2017, यस, इसमें भी मेंशन है सर कि पकड़ने के दौरान भी वो भागने की कोशिश किया और उस दौरान उनको चोटें लगी। ये तो कॉमन है आपका। तो हर एक्यूज जब भागने लगता है तो वो कहीं से कूद जाता है, कहीं किसी को चोट लग जाती है, जेल में जब मर जाता है पुलिस कस्टडी में, तो आप कहते हैं इस डॉक्टर को खड़ा करके कि साहब उसको सुई देने में छटपटाया तो बेड से गिर गया तो उसका सर फट गया और मर गया। ये सब कहानी मत बनाइए एसपी साहब, ये कहानी अब बिल्कुल स्टीरियोटाइप आ रहा है हर केस में। पुलिस कस्टडी में जितने भी टॉर्चर्स हैं, अभी रिसेंटली आई हैव डायरेक्टेड फॉर वन इंक्वायरी इन मैटर that prisoner in jail was brutally assaulted. His whole body can be seen having severe injuries on different parts of his body, and then this court was informed कि उसको तो सुई लगाने में वो छटपटाया, गिर गया, बिछावन से मर गया। दरभंगा का है जेल कस्टडी में। अभी इसमें दिया नहीं इंक्वायरी के लिए, अभी दिया नहीं, अभी तो रिपोर्ट मांगा गया है। रिपोर्ट मांगा है, वही कहा है कि उसका वो सब रिपोर्ट लाई। तो ये जो आप बोलते हैं ना कि वो भागा और भागने में गिर गया और चोट लग गया, तो कहानी कब तक चलेगी? आप ये बताइए मुझे सर, आपने पहले जजमेंट पढ़ा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का? डीके बासु जजमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं सर, नहीं पढ़ा है ना, तो आप कैसे एसपी रहिएगा जब आप पढ़ा ही नहीं, जजमेंट ही नहीं पढ़ा आपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 1997 में रिपोर्टेड है। आपने अरनेश कुमार पढ़ा है सर। अरनेश कुमार पढ़ा है? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पढ़ा? नहीं पढ़ा। आप ऐसा कीजिए, जरा दोनों जजमेंट पढ़ करके आइए मेरे पास। सर आई एम गिविंग यू 1 hour टाइम। I take this as an opportunity for you to educate you. No, Mr. Khan. He has not studied the judgment of the Supreme Court. What kind of SP is he? If he doesn't know the judgment of the Honorable Apex Court, how can he administer police service? क्या हम जजमेंट्स लिखते हैं इसीलिए? हम इसीलिए जजमेंट्स लिखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर्स कभी पढ़े नहीं उसको। आप इनको पढ़ा करके लाइए मेरे पास 1 घंटे बाद। हम इसमें एक बात कहना चाह रहे थे, इसकी जितनी क्वेरी है इसका डिटेल हम इनसे खुद लेना चाहते हैं। हम इनसे पहले बात जो है ना हम ऑर्डर करेंगे, इनको पहले डीके बासु जजमेंट, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इफ आई एम करेक्ट, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1345 1349, and DK Basu judgment 1977 1 SCC 416 जो भी है दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है एपेक्स कोर्ट ने कि साहब जहां वायलेशन होगा ये गाइडलाइंस का 416 वहां हाई कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द ऑफिसर्स। 215 तब कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, 215 क्या 415 में भी सुनेंगे, लेकिन मुझे एसपी साहब को जरा एजुकेट भी करना है। ये जाएंगे, एसपी हैं जिला के, इनको कमान दिया गया है और ये पढ़े ही नहीं है तो ये कमान क्या संभालेंगे फिर? फीस कर लिया, आइए ना पढ़ा दीजिए जगह, जब दोनों जजमेंट अच्छे से इनको, तो किताब लेकर के आइएगा मेरे पास, चैम्बर में बैठाइए और पढ़ाइए इनको, उसके बाद आइए क्लासेज ही शुरू करेंगे एक अलग से।